नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सदन में राहुल गांधी बोल सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी इससे पहले कह चुके हैं कि वो सदन में नहीं बोलेंगे, लेकिन जबकि बजट की बात है तो ऐसा कहा जा रहा है कि नेता विपक्ष होने के नाते वो सदन में बजट को लेकर बातचीत करेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोल सकते हैं। कांग्रेस सांसदों का मानना है कि राहुल को निचले सदन को संबोधित करना चाहिए। विपक्ष के नेता के तौर पर उनके संबोधन का काफी असर पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद की मांग के चलते ये आज सुबह निचले सदन को संबोधित करने का फैसला ले सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि चूंकि वह पहले ही संसद के विशेष सत्र के दौरान बोल चुके हैं, इसलिए उनका मानना है कि हर बार उनके बोलने के बजाय दूसरों को भी बारी बारी से बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ। हादसा ये कि बेसमेंट में बने लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ और इस हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे ने लोगों को भीतर से झकझोर कर रख दिया है। उस भयावह स्थिति को सोचकर ही शरीर में कंपन सी दौड़ पड़ती है। जब बेसमेंट में पानी भरने के बाद जान बचाने के लिए छात्रों ने कितने हाथ पांव मारे होंगे। छटपटाहट के बीच कैसे पानी ने 3 जिंदगियों की जान ले ली होगी, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 15 मिनट तक मौत का तांडव चला, जिसकी वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। ये एक्चुअली इशू ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मैं अगर किसी बिल्डिंग में रह रहा हूँ तो उसकी पूरी बिल्डिंग की एंट्री और एग्जिट जो है वो बायोमेट्रिक से कंट्रोल होती है। तो उसमें कैसे है कि और हमारा मतलब कंसर्न ये है कि अगर सपोज कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आग लग जाती है या कैसे भी कुछ कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो पूरे बिल्डिंग में कोई भी बालकनी नहीं है, कोई बिल्डिंग में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि अगर हम लोग किसी को इमरजेंसी नंबर पे कॉल करते हैं, कोई आता है कि हम लोग को रेस्क्यू कर लो, तो रेस्क्यू करने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी की वजह से कि अगर वो गेट के पास कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग अगर ऊपर हैं तो हम लोग नीचे आ नहीं सकते, और अगर कोई बाहर है तो वो अंदर आ नहीं सकता क्योंकि बायोमेट्रिक की वजह से वो लॉक हो गया है। तो मेरा ये मतलब कंसर्न था कि अगर कोई किसी बिल्डिंग में कोई बालकनी नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है और एंट्री एग्जिट एक बायोमेट्रिक से कंट्रोल होता है, तो अगर वो बायोमेट्रिक खराब हो जाता है तो हमारी लाइफ का या फिर हमारी किसी चीज का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो वो तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम करने आ रही है कि उसने ठीक से काम नहीं किया, बट वो तो ये देखेगी ना कि अगर किसी बिल्डिंग में आए कि हम इसमें जाके बचा कैसे सकते हैं। तो अगर ना बालकनी है ना कुछ है तो उनके पास यही है कि फिर दीवार तोड़ो। तो दीवार तोड़ने में तो फिर जहां तक हम लोगों ने इसमें अभी न्यूज में सुना कि इसमें 2 या 3 मिनट की वजह से बच्चों की डेथ हो गई। तो दीवार तोड़ने में फिर किसी को रेस्क्यू करके निकालने में तो फिर ये तो मतलब डेथ ही हो सकती हैं। तो वही है कि बायोमेट्रिक ऐसा बोलते हैं कि उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं कि अगर कि आप सेफ रहेगा कि उसके अलावा कोई एंट्री नहीं कर सकता, तो उसके फायदे के साथ साथ इतने ज्यादा नुकसान है कि जो कि कभी भी हो सकता है। और जैसा हम लोगों ने इसमें देख लिया कि एक्सीडेंट इंसिडेंट किसी भी टाइम पे कभी भी हो जा रहा है। अच्छा, ये बताइए पुनीत, क्या ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो सिर्फ कोचिंग सेंटर्स में, लाइब्रेरीज में है या फिर कहाँ कहाँ है ये जैसे मैं जिस बिल्डिंग में हूँ वहां पे तो है ही बिल्डिंग में, और जैसे जहाँ पे रहता हूँ, और यहाँ पे मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर में मोस्ट ऑफ द जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, मतलब मैं एग्जैक्ट काउंट तो नहीं बता सकता, बट 70-75% जितनी लाइब्रेरीज हैं सबकी एंट्री एग्जिट जो है वो बायोमेट्रिक से कंट्रोल होती है। और लाइब्रेरी सारी की सारी बेसमेंट में है। तो अब यहाँ पे बच्चों का ये इशू है कि ये जो बेसमेंट की वजह से हो गया है तो बच्चे लाइब्रेरी में कैसे जाएं कि पीजीज वगैरह, रूम्स वगैरह में भी ऐसा? रूम्स में इन द सेंस की फ्लोर पे है, जैसे पूरी बिल्डिंग की एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है वहां पे है। तो अगर फ्लोर 4 हैं तो एंट्री एग्जिट एक ही हो गया। बट कुछ बिल्डिंग्स हैं जिसमें बालकनी है तो उसमें सेफ है कि चलो अगर कुछ हो गया तो बच्चे बालकनी में आ गए या रेस्क्यू हो गया। बट जिस बिल्डिंग में बालकनी नहीं है, कोई भी एग्जिट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, तो उनका फिर क्या? बढ़ते आगे। मानसून अपने चरम पर है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई राज्य बाढ़ की चपेट में है और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पर बादल फटने की खबर सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि बादल फटने की वजह से जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा सेब की फसल को पहुंचा है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से तबाही मच गई। सैकड़ों बीघा भूमि पर मलबा आने से फसलें तबाह हो गई। 4 सिंचाई नहरों के भारी नुकसान
पहुंचने की खबर है। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में हेमकुंड साहिब मार्ग पर भूस्खलन से भारी चट्टानें सड़कों पर आ गिरी, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गुजरात की बात करें तो कई इलाकों में अब भी बारिश का पानी भरा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल में 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी करने के साथ ही देश के 22 राज्यों में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी दी है। किन्नौर में बादल फटने के बाद आए मलबे से सबसे ज्यादा नुकसान सेब बागवानों को हुआ है। इसके अलावा राजमा, ओगला और फाफरा सहित अन्य नकदी फसलों की तबाही भी देखी गई है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से एमसीडी पूरे एक्शन मोड में आ गई। एमसीडी ने उसी इलाके में स्थित 13 कोचिंग सेंटरों को, जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके कोचिंग सेंटर में बने बेसमेंट को सील कर दिया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी एक्शन में आ गई है। एमसीडी ने इलाके में स्थित ऐसे 13 कोचिंग सेंटर को, जो बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उनके बेसमेंट को सील कर दिया। एमसीडी की ओर से उन कोचिंग संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब मांगा जा रहा है। एमसीडी की ओर से रविवार को राजेंद्र नगर में ऐसे कई कोचिंगों में नोटिस चस्पा किया गया। कोचिंग सेंटरों के खिलाफ दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कल की दुखद घटना के बाद राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में रूल वायलेशन कर रहे थे, उन पर एमसीडी ने सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पूरी दिल्ली में इस मुहिम को चलाया जाएगा। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।